बहनें ऐसी ही होती हैं। पूजा अपने कॉलेज जा रही थी, लेकिन आज उसका मन ठीक नहीं था। लेकिन फिर भी वह मन मार कर कॉलेज गई, क्योंकि आज कॉलेज में एक महत्वपूर्ण सेमिनार था। उसके छोटे भाई की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए उसका मन भाई की तबीयत पर टिका हुआ था। पूजा और उसका भाई करण एक महाविद्यालय में पढ़ते थे। यहाँ पर वो किराए के एक कमरे में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। पूजा और करण की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। दोनों आपस में चूहे बिल्ली की तरह लड़ते ही रहते थे। मम्मी पापा गांव में रहते थे तथा खेतीबाड़ी का काम करते थे। वो इन भाई बहन की लड़ाई से परेशान भी रहते थे और चिंतित भी रहते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से करण की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए दोनों के बीच लड़ाई का कोई कारण ही नहीं था। करण बुखार से पीड़ित बिस्तर में पड़ा रहता था, ना ज़्यादा बोलता था। पूजा हमेशा गुस्से में करण के मर जाने की कामना किया करती थी, पर यह सब वह गुस्से में कहा करती थी। पूजा को सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चीज़ें पसंद थीं। करण एक तो घर में सबसे छोटा और लाडला था तथा लापरवाह भी था, जिसकी वजह से कमरे में चीज़ें यहाँ से वहाँ व्यवस्थित कर दिया करता था और पूजा की कई काम की चीज़ें गुमा दिया करता था, जिसकी वजह से दोनों के बीच में लड़ाई हुआ करती थी। कई बार पूजा गुस्से में करण के लिए बुरा भला बोला करती थी। एक बार पूजा का पेन नहीं मिल रहा था, जिसके बाद दोनों भाई बहन की जमकर लड़ाई हुई। बाद में पूजा गुस्से में कहती है कि भगवान, ये मर क्यों नहीं जाता, मेरा जीवन बर्बाद करके बैठा है। गुस्से में ऐसी बातें वह कई बार बोल दिया करती थी। करण ये सब सुनकर मुस्कुरा देता और बहन को चिढ़ाकर भाग जाता। भाई बहन का प्यार क्या होता है, इन दोनों को नहीं पता था। लेकिन जब से करण की तबीयत खराब हुई थी, पूजा को लगता था कि उसी के अनाप शनाप बोलने की वजह से करण की तबीयत खराब हुई है। इसीलिए उसे अपने ऊपर भी बहुत गुस्सा आ रही थी। वह इस समय अपने भाई की पूरी मन से सेवा कर रही थी, जिससे वह ठीक हो जाए। इसके अलावा वह अब भगवान से प्रार्थना भी करने लगी और कॉलेज के बगल में हनुमान मंदिर में जाकर अपने भाई की लंबी उम्र के लिए कामना करती। मंदिर के पंडित ने बताया कि बुधवार के दिन व्रत करने से जिसके लिए व्रत रखो वह स्वस्थ हो जाता है। यह सुनकर पूजा ने बुधवार के दिन भी व्रत रखने लगी। करण को जब यह पता चला कि पूजा इस समय उसके स्वस्थ होने के लिए व्रत रखती है, तो उसके मन में अपने बहन के प्रति श्रद्धा बढ़ गई और उसने भी अपने मनोबल को बढ़ा लिया कि वह भी जल्दी ठीक हो जाएगा, जिससे उसकी पेटू बहन को व्रत ना रखना पड़े। और धीरे धीरे कुछ ही हफ्तों में करण ठीक हो गया। पूजा बहुत खुश हुई और उसने मन ही मन निश्चय किया था कि अगर भाई ठीक हो जाएगा तो वह माँ वैष्णो के दर्शन करने के लिए जाएगी। करण एकदम ठीक हो गया और पूजा माँ वैष्णो के दर्शन करके लौटी। कुछ दिन बाद वो दोनों फिर से लड़ रहे थे। आखिर भारत में भाई बहन के प्यार का मतलब ही है कभी एक दूसरे से लड़ना, तो कभी एक दूसरे के लिए दूसरों से लड़ना, तो कभी एक दूसरे के कपड़े, पेन और बैग के लिए लड़ना। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो
तो कृपया लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।